फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकाले जाते हैं? करंट अकाउंट, थर्ड क्विक एसेट्स, नंबर 4 करंट लायबिलिटीज, नंबर 5 वर्किंग कैपिटल, नंबर 6 नेट वर्थ, नंबर 7 फिक्स्ड लायबिलिटीज, and total capital employed. अभी तक विद्यार्थियों जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पुस्तक में पहले 2 चैप्टर्स हैं उनके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अपने विभिन्न वीडियो के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, वित्तीय विवरण क्या होता है, उसकी टेक्निक्स क्या है, विश्लेषण क्या है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट में आप लोगों को समझाया गया है। अब हम आज एक प्रश्न किस प्रकार से जो थ्योरी में हमने पढ़ा है और उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरह से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, हमको निकालना है ये 8 चीजें। वी हैव टू फाइंड आउट फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकाले जाते हैं, करंट अकाउंट कैसे निकाला जाता है, क्विक एसेट्स कैसे निकाला जाता है, करंट लायबिलिटीज कैसे निकाला जाता है, वर्किंग कैपिटल, नेट वर्थ, फिक्स्ड लायबिलिटीज और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारे पास एक डाटा है। डाटा क्या है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है जिसके आधार पर हमको ये 8 चीजें निकालने पड़ रहे हैं। हमारे पास कैश जो है 48,600 रुपया है। लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख रुपया है। सिक्योरिटीज 62,000। क्रेडिटर्स CRS शॉर्ट फॉर्म में 405,750। हमारे पास स्टॉक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है निकाल 272,800। डेटर्स DRS शॉर्ट फॉर्म में 52,3,000। P&M प्लांट एंड मशीनरी 544,000। डिवेंचर्स
डिबेंचर्स हमारे पास हैं 2,50,000। बिल्स रिसीवेबल शॉर्ट फॉर्म में BR, वो हमारे पास है 22,600। बैंक ओवरड्राफ्ट, वो हमारे पास है 52,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इसके साथ ही है, एक्सपेंसेस 50,000, शेयर कैपिटल 10 लाख, ऊपर मैं लिख रहा हूं 10 लाख, 10 लाख। ये जो शेयर्स हैं, ये कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ ₹10 ईच। P&L अकाउंट बैलेंस, P&L अकाउंट बैलेंस कितना है? 21,000। मैं रिपीट कर रहा हूं, P&L अकाउंट की बैलेंस जो है वो 21,700 है। डिविडेंड (2019) का 86,250। 18-19 मान लीजिए इसको। ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20,000। एडवांस टैक्स 1 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2,64,000। बिल्स पेबल 68,000। सेल्स नेट 218240 218240 और उसके बाद नेट प्रॉफिट NP 18-19 327,830। ये बिफोर टैक्सेशन BT, बिफोर टैक्सेशन एंड डिविडेंड। अब जो ये इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, ये निकालनी है आपको 18-19।
माध्यम से हमको क्या ये इंफॉर्मेशन है हमारे कंपनी का कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, सिक्योरिटीज, क्रेडिटर्स, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, डिबेंचर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, expenses, equity share capital, जनरल अकाउंट्स बैलेंस जो बचती है, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड फॉर द ईयर 2018-19 86,250, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20,000, एडवांस टैक्स 1,00,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 264,000, बिल्स पेबल 68,000, नेट सेल 2,182,400 और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड डिविडेंड इज 327,830। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है फिक्स्ड एसेट्स, प्रोफार्मा, करंट अकाउंट, क्विक एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, नेट वर्थ, फिक्स्ड लायबिलिटीज एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्वेश्चन है आपका। अब हाउ टू प्रोसीड फॉर इट, तो हम इसका बैलेंस शीट कैसे निकालेंगे और उस बैलेंस शीट के आधार पर फिक्स्ड एसेट्स और शेयर होल्डर्स फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है और फिक्स्ड एसेट्स टोटल कितने बनते हैं, करंट एसेट्स टोटल कितने बनते हैं, क्विक एसेट्स जो करंट एसेट्स और स्टॉक प्लस एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन में आ जाता है, उसको कैसे लिया जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ का अमाउंट हम निकाल देंगे, वर्किंग कैपिटल का अकाउंट निकाल देंगे, नेट वर्थ निकाल देंगे, फिक्स्ड लायबिलिटीज़ निकाल देंगे और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों सबसे पहले ये बनाना पड़ता है हमको बैलेंस शीट। किसका बना रहे हैं और बैलेंस शीट किसका बना रहे हैं, उस कंपनी का नाम। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की ABC, कंपनी दिल्ली, क्या बना रहे हैं हम? बना रहे हैं बैलेंस शीट, शॉर्ट फॉर्म में BS लिखा, एज ऑन। जनरली बैलेंस शीट 31 मार्च 2019, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से नया हो जाता है। हमको जो कैलकुलेट करना था वो था फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसके आधार पर ये रुपीज, यहाँ पर भी रुपीज लिखेंगे, ये टोटल रुपीज
टोटल। अब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है हमको उसमें आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या है। स्टूडेंट्स, आपने 11th में भी 12th में भी पढ़ा होगा कि फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं और किस किस प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन में जो फिक्स्ड एसेट्स है वो दो प्रकार के हैं। एक इस कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग था। लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 8 लाख है और इस क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी बोला 5,44,000 तो 5,44,000 और 8 लाख हो गया 13,44,000। जब इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं वो बनता है 13,44,000। ये क्या निकला हमारा? हमको निकालना था फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के पास कितने हैं एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो हमने निकाल दिया कि इस कंपनी में जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स इसमें या तो लैंड एंड बिल्डिंग था या प्लांट एंड मशीनरी था। वो 8 लाख और 5,44,000 था तो वो 13,44,000 हो गया। अब अगर हम इसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट करंट एसेट निकालना है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो हमारे पास 20,000 है। अब वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल हमको करंट एसेट्स का पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल जिसका और भी बताते हैं नेट करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या क्या है हमारे? करंट एसेट में आता है स्टॉक। बच्चों ये तो आपको पता होगा। उसका वैल्यू कितना है? 272800। करंट एसेट्स में थे सैलरी डेटर्स 523000। करंट एसेट्स में आता है बिल्स रिसीवेबल BR 22,600 22,600। सिक्योरिटीज जिसको हम मार्केटिंग सिक्योरिटीज भी कहते हैं 62,000। कैश एट बैंक 48,000। एडवांस टैक्स कितना है?
1,00,000। अगर मैं इनका जोड़ दूं, वो आ रहा है 1, 10, 10,19,000। उसमें में लेस करंट लायबिलिटीज, जो कि हमको निकालना है वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटीज कौन कौन से होते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, 52,000, क्रेडिटर्स 405,750, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो लेस हो जाएगा करंट एसेट्स में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो 68,000 है, प्रपोज्ड डिविडेंड ये लेस हो जाएगा करंट एसेट में, वो है 264,000। और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दस 29,000 माइनस 68,000 माइनस 2,64,000, ये इसका आ रहा है 876,000। और इन दोनों का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसका वैल्यू है 86,250। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 86,250। जिसको हम कहते हैं प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड। प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड। अब जब डिफरेंस निकाल देंगे तो 10,29,000 माइनस 7,876,000 ये आता है 153,000। शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी शेयर हमारे पास है, इक्विटी शेयर हमारे पास 10 लाख है। जनरल रिजर्व हमारे पास है
पेड अकाउंट बैलेंस है, अगर इसका जोड़ देंगे 10, 1 लाख और 2 लाख 17,000, ये है 13,17,000 लेस इसमें हम करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000, तो यहां पर आएगा ये 12,67,000 नेट। लेस इसमें हम करेंगे डिवेंचर्स, वो है 2,50,000 माइनस 2,50,000, तो ये जो बैलेंस बचेगी ये बचेगी  इसका कंट्रा एंट्री देके फिर इसको ऐड कर लेंगे, बिकॉज प्राइमरी एक्सपेंसेस में इसको दिखा के उसके बाद इसको 12,67,000 को 2,50,000 ऐड करके टोटल बैलेंस 15,17,000। तो टोटल जो आया हमारा 15,17,000, ये अमाउंट जो है ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमने क्या निकाला, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन के आधार पर अगर आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट्स 13,44,000 को हमने निकाल दिया, उसके बाद करंट एसेट्स का वैल्यू हमने 10,29,000 हमने निकाल दिया। उसके बाद अगर हम करंट लायबिलिटीज वो हमारी थी 876,000, वर्किंग कैपिटल 153,000, 12,67,000 जो है वो आपका है नेटवर्थ कंपनी का। फिक्स्ड लायबिलिटीज आपका जो बनता है 2,50,000, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड वो आपका 151,70,000, वो 12,67,000 को हम लास्ट में जो सिक्योर्ड वेंचर्स हैं उनको ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो 15,17,000 है, वही हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है। दैट इज आवर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों अब आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि जो आपको घर पर मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पर वापस भेजना है। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। वित्तीय विवरण का क्या आश्रय है? व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट? दूसरा, वित्तीय विवरणों का अंग क्या क्या है? What are the components of financial statements? चिट्ठा किससे कहते हैं? What is balance sheet? आय विवरण की परिभाषा दीजिए। Define income statements.
ये आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9351329052 पर भेज सकते हैं। मैं इसको देखकर आपके अपने कमेंट्स के साथ आपको वापस रिवर्ट बैक कर दूंगा। थैंक यू सो मच।